वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। आज भी बच्चे सुबह सुबह दादी के पास आ गए थे। विंटर का टाइम चल रहा था, बच्चों की भी छुट्टियां चल रही थी, तो जंगल के सारे बच्चे दादी से कहानी सुनने आ गए। दादी से कहानी सुनना उनका फेवरेट पार्ट था। बच्चे आके दादी से बस एक ही बात बोलते थे, कहानी। अरे मेरे बच्चों, सुनाती हूँ। तुम लोग भी ना एक भी दिन बिना कहानी के जाने नहीं देते। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी भगवान नारायण के मोहिनी अवतार की कथा। तुम लोगों को सुनकर बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा हिंदू धर्म की सबसे रोचक कहानियों में से एक है। यह भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है, जिसे उन्होंने बुराइयों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए धारण किया था। समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण ने ये अवतार लिया था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पीकर अमर होने की चाह में असुरों ने बलपूर्वक देवताओं से वह कलश छीनना चाहा। असुरों के पास अमृत जाने का अर्थ था सृष्टि पर अधर्म का राज हो, बुराइयां बढ़ जाती। इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी अचानक असुरों के बीच एक बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप इतना मनमोहक था कि उसे देखते ही असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। यही मोहिनी रूप था। विष्णु भगवान नारायण ने जो अवतार धारण किया था, वह था मोहिनी अवतार। मोहिनी ने अपनी बहुत मीठी मधुर वाणी से और सुंदर काया से इतनी सुंदर थी कि असुर देखते ही एक दूसरे से लड़ने लगे, उन्हें अपना बनाना चाहते थे। तभी मोहिनी ने सुंदरता से असुरों को मोहित कर डाला। असुरों ने स्वयं ही मोहिनी को अमृत बांटने का प्रस्ताव दे दिया, जिसे मोहिनी ने बहुत ही सुंदरता और मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लिया। मोहिनी को भी इसी अवसर की तलाश थी। तभी मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। अपनी चतुराई और कटाक्षों से उन्होंने असुरों को भ्रमित कर रखा था और सारा का सारा अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। असुर मोहिनी के रूप के जाल में फंस गए थे। उन्हें उनके इस छल का आभास ही नहीं हुआ। इसी बीच स्वरभानु नामक एक असुर ने छल से देवताओं का रूप धर लिया और अमृत की पंक्ति में बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। जैसे ही उस असुर ने अमृत पिया, मोहिनी रूप धारण विष्णु ने अपने स्वदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। चूंकि अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था, वह असुर मरा नहीं, उसका सिर राहु धड़केतु कहलाया। जैसे ही अमृत समाप्त हुआ, मोहिनी गायब हो गई। जब तक असुरों को वास्तविकता का समझ आ गई थी, देवता अमृत पीकर शक्तिशाली हो चुके थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर बिना युद्ध किए ही अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित कर ली और असुरों को हार का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी बच्चों ये कहानी? बहुत अच्छी।
मैं समझ गई मेरे बच्चों, ये कहानी आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगी है, तभी तो आप लोग इतनी ध्यान से कथा सुन रहे थे। और बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, वो तो आप कमेंट में ही बता सकते हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। बाय बाय मेरे दोस्तों।